आगे हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। और 1.2 को देखने से पहले हमको यहाँ पर बात करना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, और जरा इसके बारे में बात करें। अपरिमेय संख्या के बारे में बात करने के लिए हम कुछ बातों को यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे जो तुमको समझ लेना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या क्या होता है, पहले ये समझो तुम। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, आ जाओ। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं रूट का चिन्ह या बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। यहां पर हमने एक संख्या लिखा 1, ठीक है, एक संख्या लिखा 1। यहां पर हमने एक संख्या लिखा 2, फिर से हमने लिखा 3, फिर से हमने लिखा यहां पर 4, फिर से यहां पर लिखा हमने 5, फिर से हमने लिखा इसका 6, फिर से हमने लिखा यहां पर 7, फिर से हमने लिखा 8, और फिर से यहां पर लिखा हमने 9। अब ध्यान से देखना, एक का गुणनखंड, इसको हम एक को 1 गुने 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को लिख सकते हैं 1 गुने 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 2, यहां पर समझने वाली बात है। 5 को लिख सकते हैं हम क्या, 1 गुने 5। 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 3। 7 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुने 1। 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब होता यह है कि रूट के अंदर में जो भी संख्या है, ये तो ये हो गया हमारा रूट, और यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए। और रूट के अंदर में कोई भी संख्या है, अगर उसका हम गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड में एक ही संख्या 2 बार गुना में आता है, तो वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे यहां से 1 बाहर आ जाएगा, यहां से रूट 2 का ये रूट 2 रह जाएगा, रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा। यहां पर 2 गुने 2 2 बार आ रहा है, तो यहां से 2 बाहर निकल के आ गया। यहां से रूट 5 का रूट 5 रह जाएगा, यहां से रूट 6 का रूट 6 रह जाएगा, यहां से रूट 7 का रूट 7 रह जाएगा। यहां पर देखो 2 गुने 2 है, तो 1 2 बाहर चला आ जाएगा और 1 2 हमारा अंदर रह जाएगा। फिर यहाँ पर 3 गुने 3 है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। समझो, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका वर्गमूल निकल सकता है, उसको पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। या किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, अगर वो रूट के अंदर में है तो भी वो परिमेय संख्या ही होगा। जैसे रूट 4 है, रूट 6 है, रूट 9, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 25 है। इसको देखो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यहां से हमको ये बात समझ में आ जाता है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या है, बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन क्या होगा अगर रूट के अंदर में कोई संख्या है और बाहर नहीं निकल पाए, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे कि हमारा रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है। तो ये जो संख्या है ना, ये रूट से चूंकि बाहर निकलेगा नहीं, तो ये संख्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाए संख्या हो जाएगा। तो अभी के लिए हमको बस इतना समझने की जरूरत है, क्योंकि पूर्ण घन वाला बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, इतना बस समझ लो। इसके अलावा अगर हम परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, तो इसमें कुछ और बात समझना है। ये बात तो तुमको समझ में आ गया कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर में है, तो परिमेय होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और रूट के अंदर में है, तो वो अपरिमेय होगा। जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब अपरिमेय। लेकिन क्या होगा अगर हम लिखे 2 रूट 3, यहां पर 2 परिमेय संख्या है, ये तो रूट से बाहर है, और रूट 3 अपरिमेय संख्या। जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या आता है, ये बात तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी तरह से अगर हम बात करें कि रूट 3 और बट्टे में अगर 2 कर ले, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दे, या परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दे, तो हमारा ये अपरिमेय संख्या ही होता है।
यहां तक क्लियर है बात। साथ ही साथ अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को यदि हम जोड़े, जैसे कि √3 प्लस √2, √3 प्लस 2 ऐसा कर लो, √3 और प्लस में √2, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। इस प्रकार से अगर तुम्हारे सामने √3 माइनस 5 आ रहा है, 2√3 माइनस 6 आ रहा है, 7√2 माइनस √5 आ रहा है, ये सब का सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आई होप तुमको यहां से बातें समझ में आ रही होगी कि परिमेय संख्या क्या होगा और अपरिमेय संख्या क्या होगा। आई होप तुमको यहां से बातें क्लियर है। बट यहां पर कुछ और बातें हैं, इसको भी समझ लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा अपरिमेय संख्या का लॉजिक यहाँ पर नहीं, लॉजिक क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा खत्म नहीं हुआ है। समझो जरा, समझो जरा। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में लिखा है कि x दशमलव YZ YZZ YZZZ, इस फॉर्म में अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर उदाहरण की बात करें हम, जैसे हो गया 2.23 233 2333, ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें 4.25 255 2555, ये भी कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आई होप तुमको बातें यहां से क्लियर है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अगला, अब हम एग्जाम्पल्स में कुछ हमारे पास प्रश्न है और जरा उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब संख्या रेखा पर √2 को कैसे दिखाएंगे और जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ जी। तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, हमको एक लाइन खींचना है। इस प्रकार से ये लाइन हो गया, और इस लाइन पे हमको करना क्या है, इस लाइन पे हमको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। सपोज ये हमारा 1 सेंटीमीटर है ना, चलो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, सपोज एक लाइन हमने लिया, उस लाइन पर ओ एक पॉइंट है, ओ ए हमारा जो है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। साथ ही साथ तुम चांद की सहायता से क्या कर सकते हो कि यहाँ पर लंब खींच सकते हो। जैसे ए बी लंब ओ ए हमने खींचा, लंब खींचने का मतलब बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस लंब की लंबाई भी कितनी है, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, एक बार जरा हम तुमको बता देते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक रेखा खींचा, देखना जरा, एक रेखा खींच लिया हमने। ठीक है। ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है। ओ ए बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या किया, ए बी लंब ओ ए खींचा। ठीक है, खींचा, और यहां पर देखेंगे ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई यहाँ पर कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। साथ ही साथ हमको करना क्या है कि ओ बी को मिला देना है। ओ बी को क्या करना है, मिला देना है। अब आ जाओ। ठीक है, यहाँ ये भी लिख ले, ओ बी को मिलाया, ये हमने ओ बी को मिला दिया। अब अगर हम देखें त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में अगर ध्यान से देखे, ओ ए बी में ध्यान से देखे तो यहां पर कोण ए बराबर हमारा कितना है, 90 डिग्री है, और कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा क्या होगा, इसके सामने भुजा हो जाएगा कर्ण, यानी कि ओ बी हो जाएगा हमारा कर्ण, ओ ए हो जाएगा आधार, और बी सी ए बी हो जाएगा हमारा लंब। ये लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, कर्ण को हम लोग S से सूचित करते हैं। और समकोण त्रिभुज के अंदर में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमारा h² बराबर p² और प्लस में b²। ठीक है। h का वैल्यू हमको पता नहीं है,
P का वैल्यू पता है, देखो P का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू पता है हमको 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, मतलब एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1 और 1 कितना 2। अब यहाँ से इस पर अगर रूट चढ़ाए, यहाँ से इस पर रूट चढ़ाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, एच स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा h, और रूट हमारा बाहर 2 नहीं निकल के आने वाला है, मतलब जो हमारा ये कर्ण निकल के आ रहा है ना वो हमारा क्या है, रूट 2 है। अब अपना एक प्रकार लेंगे, प्रकार क्या होता है, आओ जरा प्रकार लेंगे यहाँ से, ठीक है, जिसमें एक पेंसिल फंसाने वाला होता है ना तुम्हारे औजार बॉक्स में, वो प्रकार होता है। प्रकार का एक नुकीला सिरा यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल वाला सिरा यहाँ पर रखेंगे, यहाँ तक नाप लेंगे, ठीक है, एक चाप OB लंबाई का लेंगे और यहां से इसको इस प्रकार से प्रकार को हम घुमा देंगे, इस प्रकार से ये घूमेगा। अब ये जो पॉइंट तुम्हारा आ रहा है ना, यही पॉइंट हमारा यहां से लेकर के और यहां तक, सपोज ये पॉइंट हमारा कोई C है, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रूट 2 को संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं।